हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ और ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म क्यों ना अप्लाई किया हो, कुक हो या वाटर कैरियर, बिगलर या ड्राइवर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। पहला क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी प्रसिद्ध तिरुपति गुड़िया में उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है इसका चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी उपयोग की जाती है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, भारतीय सेना को तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ पर स्थित है ये। तो राइट आंसर बताएंगे इसका, तो यह है देवलाली में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, भारत रत्न जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो भारत रत्न जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। चौथा क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन डैश के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था ये? राइट आंसर है इसका फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, डैश ताश के खेल से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ताश के खेल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है, देखो कौन कौन से संबंधित हैं ये देख लीजिएगा। तो ब्रिज संबंधित है, ब्लैक जैक संबंधित है, सोलिटेयर भारतीय, ये भी यहाँ पर ये क्या है? तो इसका राइट आंसर सोलिसिटर भारतीय, ये आपका संबंधित नहीं है। तो स्क्वैश भी संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। छठवां क्वेश्चन है, क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। जबकि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। इसे भी ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? ये कई बार परीक्षा में आया क्वेश्चन, कन्फ्यूज करता है स्टूडेंट को। अंतरिक्ष यात्री को या अंतरिक्षयान से देखने पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? ये दिखाई देता है काला। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आठवां क्वेश्चन है, एशियाई खेल संघ एजीएफ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए शब्द डैश को आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया। तो किस शब्द को अपनाया? तो इसका राइट आंसर है एवर ऑनवर्ड गो। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नौवां क्वेश्चन है, अगलुहास धारा चलती है। तो अगलुहास धारा किस महासागर में चलती है? तो ये चलती है हिंद महासागर में। तो राइट आंसर हो जाता है ये ऑप्शन, हिंद महासागर में अगलुहास धारा चलती है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसमें मरियाना ट्रेंच एक गहरी खाई है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जाता है, अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? ऐसा आकार की है। सबसे छोटा महासागर कौन सा? आर्कटिक महासागर। तो सभी के बारे में ध्यान रखना। 10वां क्वेश्चन है, कोपानक्वावाना पोलैंड कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? तो इसका राइट आंसर है ब्यूनस आयर्स में। तो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11वां क्वेश्चन है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो बताओ कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर सभी बताएं। तो इसका राइट आंसर वियतनाम में। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो सभी जानते हैं ये हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ पर है? ये एक बंदरगाह था। तो ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है कालीबंगा, राजस्थान राज्य में है। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 13वां क्वेश्चन है, दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? मतलब दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर है लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? हवा का वेग, हवा की गति को एनीमोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर से वायुदाब को मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं? तो अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही प्रसिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि देखो बार बार परीक्षा में आ रहा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज कर देता है। हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं? तो क्या मेजर करते हैं? अपेक्षित घनत्व। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है,
पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध डैश नर्तक थे। तो इनमें से किसके नर्तक थे? तो देखो, ओडिसी उड़ीसा राज्य का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मणिपुरी मणिपुर राज्य का है, कथक है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का है। तो यही मतलब पंडित बिरजू महाराज विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध थे। किसके प्रसिद्ध थे? ये थे कथक के। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है? तो कौन सा आर्टिकल है वो जो ग्राम पंचायतों के संबंध में बात करता है? तो वह है आर्टिकल 40 आर्टिकल ये कहता है ग्राम पंचायतों से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो काबुल है सहायक नदी, गिलगित है, चियोक नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। लेकिन बचा कौन सा ऑप्शन? सोन नदी। सोन नदी ये गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के तहत। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी। विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो किस शहर में है विक्टोरिया मेमोरियल? यह है कोलकाता शहर में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? बताओ कौन सा सबसे पुराना वेद है इनमें से? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो ध्यान रखिएगा। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? बताओ कौन सा स्मारक इनमें से लखनऊ में स्थित है? तो सभी जानते हैं बड़ा इमामबाड़ा ये लखनऊ में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये महाराष्ट्र में। गोलकोंडा किला कहाँ पर है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बीजापुर में है। 21वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? बताओ कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 22वां क्वेश्चन है। 22वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये पूछा गया क्वेश्चन है, भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भोगाली बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है असम राज्य में। तो करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। 23वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 23वें क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो सहायक नदी पूछी आपसे कौन सी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 24वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो बताओ किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है इनमें से? तो वो है सिक्किम राज्य की। तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाता है। 25वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन सी नदी है जिसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? वो है गंगा नदी। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये आपके लिए कमेंट में बताना इसका राइट आंसर। सभी बताएंगे खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बताओ खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, लेकिन मैं आपको आंसर बता ही देता हूँ इसका। जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ इसका। तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और पहला युद्ध पानीपत का 1526 में हुआ था, जो कि किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने आपको 80+ वीडियो आपको ट्रेड्समैन वालों के लिए प्रोवाइड कर दी, एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। 1 एग्जाम से पहले ज़रूर देखें सभी वीडियो को, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
एक बार कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।